हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग MSD 1 हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि 8 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। देखते हैं 9वां प्रश्न। यह रीति काव्य में घनानंद का क्या महत्व है। और इसके बाद हम लोग MSD 5 जो कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। हिंदी साहित्य के रीति काल में 3 काव्य धाराएं प्रचलित हुई: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और घनानंद का जन्म संवत 1730 ईस्वी में तथा मृत्यु संवत 1817 ईस्वी में स्वीकार की गई है। घनानंद जाति से कायस्थ थे। घनानंद के लगभग 22 नाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि आनंद घन, घन आनंद, आनंद पयोद, घनानंद, सच्चिदानंद घन आदि। और इनकी शिक्षा फारसी भाषा के द्वारा शुरू हुई थी। जनश्रुतियों के आधार पर अबुल फजल इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा एवं बुद्धि से शीघ्र ही फारसी का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया। इसी प्रतिभा के कारण घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी अथवा खास कलम के पद पर रहे थे। घनानंद को काव्य लेखन और संगीत का अद्भुत ज्ञान था। घनानंद के बारे में यह प्रसंग प्रसिद्ध है कि यह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य करने वाली सुजान से बेहद प्रेम करते थे। शीघ्र पदोन्नति के कारण अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और एक दिन दरबारियों ने षड्यंत्र करके बादशाह से यह कहा कि घनानंद भले ही उनका मीर मुंशी है, परंतु उनके कहने से अपनी कविताएं गाकर नहीं सुनाएगा। हाँ, अगर सुजान कहेगी तो वह कुछ भी कर सकता है। कविताएं गाकर नहीं सुनाएगा। हाँ, अगर सुजान कहेगी तो वह कुछ भी कर सकता है। और बादशाह ने जब दरबार में घनानंद को गाना गाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। तभी सुजान ने उनसे गाने का निवेदन किया तो वे सुजान की ओर मुंह तथा बादशाह की ओर पीठ करके गाने लगे। इस पर बादशाह को क्रोध आ गया और घनानंद को देश निकाला दे दिया। घनानंद महल छोड़ते हुए सुजान से आग्रह किया कि वह भी उसके साथ चले, परंतु सुजान महलों का सुख और ऐश्वर्य छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इस पर घनानंद का हृदय टूट गया और वह विरक्त होकर मथुरा में आ बसे। धीरे धीरे उनका सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह वृंदावन जाकर बस गए। सुजान के प्रति उनकी जो आसक्ति थी वह राधा कृष्ण भक्ति में बदल गई और वे आजीवन इसी भक्ति में लीन रहे। घनानंद के काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जिसका अर्थ उनकी प्रेमिका सुजान के रूप में तथा प्रिय चतुर नागर कृष्ण के रूप में भी किया जाता है। घनानंद की मृत्यु के बारे में विद्वानों के 2 मत प्रसिद्ध हैं। एक मत के अनुसार घनानंद नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में सैनिकों द्वारा मारे गए, परंतु यह मत स्वीकार नहीं हुआ। दूसरा मत यह है कि संवत 1817 ईस्वी में अब्दुल शाह अब्दाली ने मथुरा पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण में घनानंद की मृत्यु हुई। घनानंद की रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। घनानंद ने उत्कृष्ट प्रेम का जो चित्रण किया है वह अपने आप में अनूठा है। उनका काव्य प्रेम की गूढ़ता से भरा हुआ है, साथ ही उसमें विरह की जो व्याकुलता है वह लौकिकता और अलौकिकता से भरी हुई है। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह घनानंद का काव्य मात्र कल्पना का प्रतिबंध नहीं है, अपितु उन्होंने जो कुछ भी रचा वह उनकी आत्मानुभूति पर आधारित है और विद्वानों ने उन्हें प्रेम की पीर का उन्मुक्त गायक कहा है। घनानंद का भाव पक्ष के साथ साथ भाषा पर भी पूर्ण अधिकार था और वे सचमुच भाव और कला के धनी थे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रीतिकाल में घनानंद का क्या महत्व है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।